आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज जबलपुर पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा कर्नाटक की एक विधानसभा को लेकर वोट चोरी की जो सच्चाई उजागर की गई है, उससे आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में वोट चोरी न्याय सत्याग्रह की शुरुआत आज रीवा से की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गत दिवस दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही 300 सांसद के साथ पैदल मार्च निकाला और यह सभी सांसद चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचकर अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन सरकार के इशारे पर इन्हें बीच में ही रोक दिया गया, जो कि निंदनीय है। प्रदर्शन के दौरान केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी सांसद मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में वोट चोरी न्याय सत्याग्रह का आयोजन कर रही है। कल पूरे प्रदेश में जो राहुल जी का इस देश के लोकतंत्र को बचाने का अभियान आपके, हमारे और देश के आम नागरिक के एक वोट के इस पवित्र लोकतंत्र में भारतवर्ष के हर नागरिक का एक जो अपनी सोच, विचार और पवित्रता होती है, इसमें विश्वास पैदा करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये देश के नागरिकों की लोकतंत्र की और विश्व में भारत की पवित्रता की जो भावना है उसको ताकत देने और बल देने का काम करेगा। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का पूरे देश के सामने नैरेटिव पेश किया, नरेंद्र मोदी जी जो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री देश के बने, इस भावना को देश के सामने व्यक्त किया, ये अपने आप में देश के लोकतंत्र में 78 साल बाद अगर हर व्यक्ति का विश्वास है, भरोसा है, राजनीतिक दलों का भरोसा है, एक एक नागरिक का भरोसा है, तो इस नाते है कि वोट हम जो डालते हैं, हमारा जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, हमारी सरकार हम चुनते हैं, इस व्यवस्था में हम भी हिस्सेदार हैं, भारत का नागरिक भी हिस्सेदार है। इस पवित्रता का वो अंतर मन में जगह होती है और तब इस लोकतंत्र पे भरोसा होता है। साथियों, चुनाव आयोग का जो रवैया है, हम कई सालों से कहते आए हैं कि चुनाव आयोग तोता हो गया है, बीजेपी के लिए काम करता है, नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। इसके प्रमाण नहीं थे, अब प्रमाण पेश हुए, राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए हैं इसके। मैं सोचता हूं ऐसे में चुनाव आयोग ने देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो चोरी हो रही है किसके लिए कर रहे थे आप और क्यों कर रहे थे। आखिर देश का आम नागरिक मत इसलिए नहीं डालता है कि बीच में मत का मैनिपुलेशन हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक मंत्री, एक एक प्रवक्ता चुनाव आयोग तरफ से बहस करने लगा। चुनाव आयोग ने बात नहीं की अपनी, चुनाव आयोग हलफनामा मांगने लगा राहुल गांधी जी से, जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा में, एक विधानसभा का प्रमाण सहित एक एक वक्तव्य दिया। ये अपने आप में मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट की चोरी करके देश की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, कर्नाटक में भी ऐसा हुआ, हरियाणा में भी ऐसा हुआ और कई राज्यों में भी होता है। इस बात की सच्चाई का सत्यापन कैसे हो, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। आप यहाँ के कैंट विधानसभा में जाओ, अगर वेबसाइट 3 दिन से, परसों से मध्य प्रदेश की बंद है, यहाँ के चुनाव आयोग की 2-3 दिन से वेबसाइट इन्होंने बंद कर दी जब से हमने घोषणा की कि हम भी यहाँ खुलासा करने वाले हैं। मैं सारे पत्रकारों से आग्रह करता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी आने वाले समय में हम ये काम देंगे कि जबलपुर में 1, 2, 3, 4 नहीं होंगे, कम से कम 1000-2000 घर ऐसे होंगे जहाँ पर एक घर में 50 वोट से ज़्यादा चिन्हित होंगे, 40 वोट से ज़्यादा चिन्हित होंगे, 35 वोट से ज़्यादा चिन्हित होंगे, और जो लगातार बीजेपी जहाँ जीत रही है वहाँ पर ये इस हथियार का वो ज़्यादा उपयोग करती है। तो इसमें चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध होती है। तो मैं फिर से, राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कल 300 सांसद, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, सब चुनाव आयोग के पास इस बात को लेके जा रहे थे कि आप जो हम जानकारी चाह रहे हैं, जिस रूप में चाह रहे हैं चुनाव आयोग हमें दे, विपक्ष के नेता के रूप में भी, विपक्ष की पार्टियों के रूप में भी।
चुनाव आयोग उसमें वेबसाइट बंद करता है पर जानकारियां नहीं देता है। कोर्ट के माध्यम से कानून बना कर चुनाव आयोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब सरकार उसकी सहायता कर रही है, नरेंद्र मोदी सहायता कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस तरीके के कानून बना रहे हैं कि चुनाव आयोग से आम जनता, राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता कोई जानकारी नहीं ले पाए। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है अपने आप में कि नरेंद्र मोदी जी के लिए, चुनाव आयोग के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए हैं वो सच है। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने कहा जैसे वोट सत्याग्रह, वोट चोरी सत्याग्रह पूरे मध्य प्रदेश में हम आज से चालू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत रीवा से है। इसके बाद भोपाल में, उसके बाद ग्वालियर में 3 दिन के लगातार वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी जगह जगह। पूरे 8 दिन लगातार हर जिले में, जबलपुर में भी इसका प्रदर्शन होगा। और मुख्य भावना है कि वोट के प्रति जो आदर है आम जनता का, जो अधिकार है, एक वोट से मैं मेरा जनप्रतिनिधि चुनूं, एक वोट से मैं मेरी सरकार चुनूं, इस पवित्रता को बनाए रखना, क्योंकि देश अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। और देश लाखों साल तक ये लोकतंत्र पवित्रता से चलता रहे, भारत का संविधान के अनुरूप देश चलता रहे, ये दायित्व हमारा है। आज हमारे पहले भी कोई पीढ़ी थी जो इस देश के संविधान में भरोसा करके देश की अपनी भूमिका निभाती थी। हमारे बाद भी पीढ़ियां आएगी। आज हम हैं, कल कोई और होगा। आज नरेंद्र मोदी है, इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, अगला भी कोई हो सकता है। पर अगर देश के लोकतंत्र को हम ताकत नहीं देंगे, बल नहीं देंगे, वोट के अधिकार को, संविधान को बचाएंगे नहीं, तो आखिर देश बचेगा कैसे? तो ये देश बचाने की लड़ाई है, वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।